जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और यहाँ का टॉपिक आप देख सकते हैं दोस्तों कि पॉलिटी का है। यहाँ क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये क्या है, एक जो है ग्रुप डी के जो है सिलेबस दिया हुआ है, और इसी को फॉलो करते हुए जो है क्वेश्चंस जो है आज स्टार्ट किए हैं पॉलिटी का। और यहाँ देख सकते हैं आप कि संवैधानिक विकास और संविधान सभा, ये दो टॉपिक आज कवर करेंगे, जिसमें से 50-50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। और सभी क्वेश्चन जो है तो ना पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रहेगा, और प्रत्येक दिन हर 2 टॉपिक इसमें लिया जाएगा, और पूरा का पूरा जो है ग्रुप डी का पूरा सिलेबस इसमें फॉलो कर लिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और सभी क्वेश्चन जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि जो रेलवे, एसएससी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। अब यहाँ साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, और भारतीय संवैधानिक विकास से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों ना 1946 में जो है इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान सभा का गठन किसके झुकाव पर किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा ना कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1947 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष अगर बोला जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थायी और अस्थायी, तो अस्थायी बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अगर बोला जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा ना BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया था। इसका होगा अप्रत्यक्ष चुनाव से किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा में कितने सदस्य थे। 299 सदस्य थे, 299 सदस्य थे। संविधान सभा में कितनी समितियां थी। तो 13 समितियां थी, 13, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा में संविधान को तैयार करने में कितने साल लगे थे। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी लगे थे। संविधान के निर्माण पर कुल कितने खर्च हुए थे। तो लगभग 64 लाख खर्च हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। संविधान की प्रस्तावना को किससे प्रेरणा मिली थी। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था प्रस्तावना को। ठीक है, संघीय ढांचे की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। संसदीय प्रणाली की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकार की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। राज्य के नीति निश्चित तत्वों का प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो आयरलैंड से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो जर्मनी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 थी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो माउंटबेटन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले राष्ट्रपति थे। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए।
संविधान के निर्माण में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। संविधान के निर्माण में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अभी जो है 12 अनुसूचियां हैं। संविधान भारत को संघीय प्रणाली शासन प्रणाली की बजाय संघ क्यों कहा गया? ब्रिटेन के प्रभाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के कार्यवाही किस भाषा में चली? इसका आंसर होगा हिंदी अंग्रेजी दोनों में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रस्तावना। प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के निर्माताओं ने किस प्रकार के राज्य का अपनाया था? तो आंसर जाएगा संघीय, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा का सचिवालय कहाँ था? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की पहली बैठक किसके अधीन हुई? ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। संविधान की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 21 फरवरी 1948 ईस्वी को, 1948 ईस्वी में। संविधान सभा के किस सदस्य को भारतीय संविधान की निर्माता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना किस भाग से आती है? तो आंसर जाएगा प्रारंभिक भाग से आती है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना को संशोधन किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन कौन से शब्द से जोड़े गए हैं? इसका होगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता से जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आंसर होगा भारत का, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? न जनता की संप्रभुता, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ऑप्शन नंबर ए। संविधान को हिंदी में कब अपनाया गया है? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की हिंदी अंग्रेजी दोनों संस्करण पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1946 के कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के हस्ताक्षर कार्य कब पूरा हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को पूरा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इसका आंसर जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यह अमेरिका से लिया गया है। संविधान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान को बनाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन जो दोस्तों भारतीय संविधान की सभा के क्वेश्चन, जिसमें से 51 से 100 तक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन स्टार्ट होता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका होगा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए। उद्देश्य प्रस्तावना संविधान के किस रूप में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा प्रस्तावना से, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की पहली बैठक किस भाषा में हुई थी? तो आंसर होगा बी, सेंट्रल हॉल, संसद भवन में, ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर होगा 284, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 9 महिलाएं थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की हितों की प्रतिनिधित्व किसने किया था?
तो आंसर जाएगा हसरत मोहनी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर जाएगा जयपाल सिंह मुंडा ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सभा में संघीय ढांचा की अवधारणा किसने सुनाई थी? आंसर होगा सरदार पटेल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के भीतर कितनी प्रमुख समितियां बनाई गई थी? तो होगा 13, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के सबसे प्रमुख समिति कौन सी थी? इसका आंसर जाएगा प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑप्शन नंबर ए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में संविधान का मसौदा किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारूप समिति ने अपना अंतिम सौदा कब प्रस्तुत किया था? आंसर जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में संविधान कब अपनाया गया? तो आंसर जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की कितनी बैठक हुई? तो 11 सत्र में 165 बैठक हुई थी। संविधान सभा के प्रमुख बहसें किस विषय पर हुई? तो केंद्र राज्य संबंध में हुई, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा का पहला सत्र कितने दिनों तक चला था? तो आंसर जाएगा 3 दिन तक चला था, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के अंतिम सत्र कब लागू हुआ? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन थे? तो हनीफुद्दीन अहमद सबसे युवा सदस्य थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की कार्यवाही कितने दिनों तक चली? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन के समय भारत के व्यवसायी कौन थे? वायसराय। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम कार्यवाही जनगण मन गीत किसने गाया था? तो सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए द्वारा गाया गया था। संविधान सभा के नेतृत्व किस प्रकार के चुनाव से हुआ था? आंसर जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में स्वतंत्रता सेनानी का प्रतिशत लगभग कितना था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30%। संविधान सभा में किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आंसर जाएगा के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में के दौरान सबसे ज्यादा बहस किस अनुच्छेद पर हुआ था? तो 370 अनुच्छेद, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के भारत नाम लेकर किस पर सहमति हुई थी? तो इसका आंसर जाएगा इंडिया इज द भारत। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में कितने सदस्य प्रस्तावना पर हस्ताक्षर हुए थे? 284। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की बैठक कितनी सार्वजनिक थी? तो आंसर होगा सभी। संविधान सभा में कितने सदस्य स्वतंत्र भारत के मंत्री बने? 15 सदस्य। संविधान सभा के सबसे अधिक योगदान किस समिति का था? तो प्रारूप समिति का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की रिपोर्ट किस भाषा में छपी थी? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपी थी, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में कितने सदस्य मसौदा पर बहस की थी? लगभग 166। संविधान सभा के सबसे लंबा भाषण किसने दिया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा का सबसे लंबा भाषण। संविधान सभा के सबसे अंतिम बैठक में वंदे मातरम किसने गाया था? सुचिता कृपलानी ने। सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में कितनी प्रांतीय समितियां थीं? तो 5 समितियां थी। संविधान सभा के भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के मूल समिति यूनियन पावर कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए।
संविधान सभा के मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के धर्मनिरपेक्ष शब्द का समर्थन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया था? तो संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान सभा में संविधान के अभिन्न अंग की अवधारणा किसने रखी थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 284। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में भारत का ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में राष्ट्रीय प्रतीक स्टेट एम्बलम कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर होगा ना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए। और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ग्रो करने में मदद करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।